कृष्ण इस वक्तव्य में कह रहे हैं कि ये जो प्रकृति के 3 गुण है, सत्व, रज और तम, मैं इन तीनों गुणों को परे हूं। परमात्मा जो है इन तीनों गुणों को परे है, लेकिन ये 3 गुण मुझ में है, लेकिन मैं इन 3 गुणों में नहीं हूं। दूसरा वक्तव्य देते हैं कि तपस्वियों का मैं तप हूं, और जो तपस्वी तप को उपलब्ध होता है वह दिव्य है, डिवाइन है, वह देवता। क्या मतलब? पहला वक्तव्य तो यह है कृष्ण का कि प्रकृति मुझ में है, लेकिन मैं प्रकृति में नहीं हूं। ये क्यों कह रहे? प्रकृति जो क्रियाशील है उसमें पाया गया है 3 तत्व, सत्व, रज और तम। जैसे वैज्ञानिक पदार्थ के विखंडन किया और अंतिम जो 3 मूल घटक मिला है उसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऐसा ही ये भीतर के ये यात्री गया है और उसको जो अंत में वो जो पाया है 3 मूल घटक जिससे ये ब्रह्मांड चल रहा है, वह सत्व, रज, तम। कृष्ण कहते हैं, कृष्ण यानी परमात्मा, वह कह रहे हैं कि ये तीनों गुण मुझ में है, लेकिन मैं इनमें नहीं हूं। यानी कि प्रकृति मुझ में है, लेकिन मैं प्रकृति में नहीं हूं। इसका मतलब क्या हुआ? पहले इसको समझें। एक बड़ा वर्तुल खींचे, उसके भीतर एक छोटा वर्तुल खींचे। छोटा वर्तुल बड़ा वर्तुल के अंदर है, लेकिन बड़ा वर्तुल छोटा वर्तुल के अंदर नहीं है। इसीलिए प्रकृति परमात्मा के अंदर है, लेकिन परमात्मा प्रकृति के अंदर नहीं है, क्योंकि प्रकृति परमात्मा से ही पैदा हो रहा है। लेकिन कृष्ण को जोर है अभिव्यक्ति पर। और जब कोई गुरु, कोई तीर्थंकर संवाद करते हैं घाटी से, तो वो यह ख्याल नहीं रखते हैं कि सत्य अल्टीमेट रूप से क्या है। वह यह ख्याल रखते हैं कि साधक को साधना में क्या बात जरूरी है, उसको कैसे संवाद किया जाए, उसको राह पर कैसे चला दिया जाए। कृष्ण का तो ये वक्तव्य है कि छोटा वर्तुल बड़ा वर्तुल के अंदर है, लेकिन बड़ा वर्तुल छोटा वर्तुल के अंदर नहीं है। ये बात बिल्कुल तर्कसंगत है, लेकिन अंश ही रूप में बड़ा वर्तुल तो छोटा वर्तुल के अंदर होगा, न माने कि विराट रूप में, अंश में तो होगा। ये तो संभावना है। जैसे मान लो कि सागर है, सागर में लहरें उठ रहा है। अब सागर बिना लहर के हो सकता है, लेकिन लहर तो बिना सागर के नहीं हो सकता, उसका अस्तित्व ही नहीं है। हम जो लहर देखते हैं सागर पर, वह सागर नहीं है, लेकिन वो सागर पर जो लहर उठ रहा है उसमें सागर का तो कुछ अंश तो है। लहर का अस्तित्व सागर के बिना नहीं हो सकता, लेकिन सागर का अस्तित्व लहर के बिना हो सकता है। हम ऐसा परिकल्पना कर सकते हैं सागर पर कोई लहर नहीं हो और सागर शांत हो, मौन हो। ये तो हो सकता है। यही कृष्ण कह रहे हैं कि प्रकृति मुझ में है, मैं प्रकृति में नहीं। आदमी यात्रा कर सकता है, अपने से प्रयास कर सकता है, बिना परमात्मा में आस्था लिए हुए अपने को निखारने के प्रयास करेगा, अपने को मोरल बनाने के प्रयास करेगा, ईमानदार बनाने का प्रयास करेगा, अहिंसक होने का प्रयास करेगा। लेकिन बिना परमात्मा को उन्मुख हुए अगर हम ये प्रयास करते हैं तो ये प्रयास गौण हो जाएगा। करेगा कौन प्रयास? जब हम प्रयास ये करते हैं कि मैं अहिंसक कैसे बनूं, तो पहले तो बुनियादी रूप से ये बात वहां पर है कि मैं हिंसक हूं। अगर मैं हिंसक ही नहीं होता तो अहिंसक बनने का कोई विकल्प ही नहीं है। डॉक्टर के पास कौन जाएगा? जो बीमार है। जो बीमार ही नहीं है वो डॉक्टर के पास कैसे जाएगा? इसीलिए हम देखते हैं कि जहाँ पर अधिक हॉस्पिटल, अस्पताल हो, यहाँ इस बात का सूचना मिलता है कि वहाँ बीमार आदमी ज़्यादा है। तो साधक स्वयं अपने से अगर यात्रा करेगा
तो वो यात्रा मॉरल होगा, नैतिक होगा, स्पिरिचुअल नहीं होगा। उसमें विराट का हाथ नहीं है। अंततः उसका अहंकार ही परिमार्जित होगा। जब अपने आप को हम कैटेगरी में बांट रहे हैं, छोटा बड़ा का कैटेगरी में, पापी और पुण्यात्मा में, बेईमान और ईमानदार में, तो जब हम ये कह रहे हैं कि मैं ईमानदार हूं, तो किसके सापेक्ष में? अगर बेईमान का अस्तित्व नहीं होगा तो ईमानदारी का भी अस्तित्व उस दिन समाप्त हो जाएगा। बिना अंधेरा के अस्तित्व के, बिना प्रकाश का अस्तित्व का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अगर कोई आदमी कहता है मैं मोरल हूं, मैं अहिंसक हूं, मैं ईमानदार हूं, तो किसी के सापेक्ष में कह रहा है। और उसे ईमानदार, मोरल, नैतिक, अहिंसक, पुण्यात्मा ये बनने का ख्याल ही क्यों पैदा हो रहा है? स्वर्ग की चाह तो उसको ही होता है ना जो नर्क में जी रहा हो। जो नर्क में नहीं जी रहा वो स्वर्ग की भी चाह नहीं जीता है। दोनों सापेक्ष में है और सापेक्ष के बिना हो नहीं सकता है। कभी कभी मात्रा बढ़ जाता है, पॉसिबिलिटी तो है, छाया तो रहेगा ही वहां पर। कोई आदमी हो सकता है 60% ईमानदार हो, 40% बेईमानी का वहां संभावना है। इसी को मापदंड के रूप में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति ईमानदार है नहीं, लेकिन बात इम्पर्सनल रूप से सत्य नहीं होगा। लेकिन अगर हम इस यात्रा पर चलते हैं तो अंततः हमारा अहंकार निखर जाएगा। क्या अहंकार होगा? अच्छे होने का, पुण्यात्मा होने का, महात्मा होने का, सन्यासी होने का, ईमानदार होने का। जब हम इस भाव से भरते हैं तो हम दूसरे को क्या देखेंगे? जब मैं अहिंसक हूं तो दूसरे को तो हिंसक देखूंगा ही ना, क्योंकि जब तक वह फोकस हमारा नहीं रहेगा दूसरे पर, हिंसक का फोकस, तब तक ये भी फोकस नहीं आएगा कि मैं अहिंसक हूं। जब तक दूसरे के बारे में हमारा ये फोकस नहीं रहेगा कि बेईमान है, तब तक अपने बारे में ख्याल ही नहीं पैदा होगा कि मैं ईमानदार हूं। जैसे यहां 2 डंडा रखा है, एक छोटा है एक बड़ा है। मैं कह रहा हूं कि एक डंडा जो है सो बड़ा है। बड़ा है कहने का मतलब ये हो गया कि हम जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ये छोटे डंडे के सापेक्ष में दे रहे हैं। और जब हम कह रहे हैं कि छोटे डंडा छोटा है तो हम बड़े डंडे को सापेक्ष में दे रहे हैं। लेकिन हम अल्टीमेट रूप से ये नहीं कह रहे हैं कि डंडा आखिर है क्या, तुलना में, कंपैरिजन में देख रहे हैं। जब तक इस प्रकार का मन होगा तब तक धर्म में प्रवेश नहीं हो जाएगा। मन का ही खेल हो जाएगा, ईगो का खेल हो जाएगा और पूरा यात्रा जो है ईगो का पार है। क्योंकि हमें ये प्रतीत हो जाना चाहिए कि ये जो स्थिति है, ये जो मेरा जीवन है, इसमें मेरा कहीं भी कोई हाथ नहीं है। निश्चित इसमें परमात्मा का हाथ है और परमात्मा को हाथ अगर हम पकड़ लें तो यात्रा सुलभ हो जाएगा। 2 है, एक प्रकृति पर हमारा फोकस हो सकता है। जब तक प्रकृति पर फोकस होगा तब तक ऊंचाई पर हम नहीं जा सकते, क्योंकि प्रकृति परमात्मा के अंदर है। दूसरा यात्रा ये हो सकता है कि हम परमात्मा पर फोकस करें, क्योंकि परमात्मा पर जब हमारा फोकस होता है तो वो प्रकृति परमात्मा के अंदर है ही, प्रकृति तो आ ही जाता है। लेकिन जब हम प्रकृति पर फोकस करते हैं तो प्रकृति तो परमात्मा के अंदर है नहीं, उसमें परमात्मा एब्सोल्यूट रूप से गौण हो जाता है। तो हम किस प्रकार का अपना दृष्टि रखते हैं, तो वह साधक नैतिक अर्थ में मूल्यवान होगा या अपने आप को परिमार्जित करेगा अच्छे बनने का। लेकिन जो आदमी अच्छे बनने का, ईमानदार बनने का अपने अंदर इन भावों से जुड़ जाता है, उसमें एक अहंकार का भी जन्म होता है। दोनों स्थिति में अहंकार आता है। बुरा भी बनने का अहंकार होता है, अच्छे भी बनने का अहंकार होता है। बेईमान का भी अहंकार होता है, चोर भी अहंकार करता है कि मुझसे ज्यादा चालबाज कोई नहीं है, आंख बंद डिब्बा गायब। लेकिन अहंकार का भी 2 केंद्र होता है, एक फॉल्स केंद्र, एक राइट केंद्र। जब हम जीवन में कुछ अर्जित करते हैं, विधायक रूप से कुछ प्राप्त करते हैं, मान लो कोई आदमी अपने जीवन के श्रम से धन पाया है, पद पाया है, शक्ति पाया है, ये करने में कुछ समथिंग तो पैदा होगा ही ना।
और वो जो समथिंग पैदा होता है वह ईगो है। ये राइट ईगो है, एक फॉल्स ईगो है। आदमी से एक चिल्ली की भांति स्वप्न देख रहा है, उसका अस्तित्व तो कुछ है ही नहीं, उसके पास तो कुछ अस्तित्व है ही नहीं, और फिर भी वो अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। श्रेष्ठ होने के लिए भी कुछ नहीं है। अगर उससे भी वह प्रश्न पूछा जाए कि बताओ तुम्हें कोई ऐसा कोई गुण तो है, तो नहीं नोट कर सकते, फिर वो अपने आप को श्रेष्ठ मान रहा है। इसीलिए मान रहा है ताकि उसकी क्रूरता उसको दर्पण में न दिखाई देगा, उसको ढकने के लिए छाया ही मान लो, ये फॉल्स के अंदर हो गया। राइट के अंदर विकसित होगा, और अहंकार को बनाना भी है, निखारना भी है, परिष्कृत भी करना है, और एक समय होता है मिटाना ही है। जैसे हम कृष्णाष्टमी में, दुर्गा पूजा में मूर्ति को बनाते हैं, फिर मूर्ति को पूजा करते हैं, फिर मूर्ति को विसर्जन करते हैं। ये दो है। अहंकार खोल है, उस खोल के अंदर परमात्मा बीज रूप में है। जैसे कोई बीज होता है, चना का बीज होता है, उसके चारों ओर एक सख्त खोल होता है। उस खोल इसलिए है कि उसको रक्षा करे। अगर व्यक्तित्व में ईगो ही नहीं होगा तो आदमी संघर्ष कैसे करेगा, सर्वाइव कैसे करेगा, प्रत्युत्तर कैसे देगा, लोग के सामने कैसे खड़ा होगा। ईगो उसको एक व्यक्तित्व देता है, एक परिधान देता है, और एक समय आता है जब बीज उस सख्त खोल से बाहर निकलता है तो ईगो को टूट जाना चाहिए, तभी बीज उस सख्त खोल से बाहर निकलेगा। उस सख्त खोल बीज के चारों ओर इसी के लिए प्रकृति दिया था, तो कि बीज का सुरक्षा हो, उसकी जो पोटेंशियल शक्ति है वह सुरक्षित हो। लेकिन जब ही उस बीज को हम मिट्टी के तलों में दबाते हैं, कुछ ही दिनों में अंधेरे में बीज के बाहर जो सख्त खोल है वह टूट जाता है, उसके भीतर से नन्हा सा अंकुर आता है। अभी तक तो वह बीज अपने आप को सीमित एक दायरे में देखता था। उस अंकुर को टूटने से, उस बीज के जो ऊपर एक सुरक्षा कवच था, उसको टूटने से उसमें एक नन्हा सा अंकुर आता है, जो कभी वो सोच भी नहीं सकता है। फिर वह हवाओं से, सूरज से अटखेलियां खेलते हुए आगे बढ़ता चला जाता है, और बीज अपने अल्टीमेट संभावना को उपलब्ध होते हैं, बीज वृक्ष बन जाता है। ऐसे ही अहंकार खोल है। अगर मेरा जीवन अहंकार ग्रस्त है, उसके अलावा मेरा व्यक्तित्व में कुछ नहीं है, तो जितना हमारा व्यक्तित्व में अहंकार होगा उतना आदमी वह प्रेम से हीन होगा, वो आदमी प्रेम पूर्ण नहीं होगा। क्योंकि प्रेम तो कर सकता है वही आदमी ना जो अहंकार को छोड़े, मिटने के लिए तैयारी हो। जितना अहंकार पूर्ण होगा वह किसी आदमी को शोषण करेगा, उतना वह कामग्रस्त होगा और पार्थिव होगा। वह रूप, रंग, आकार इस प्रकार के परिधानों में सच समझकर अपने आप को प्रतिष्ठित बनाता है, लेकिन जरा सा भी उसको कहीं से हम अगर खरोच दें, उसके व्यक्तित्व से वो मावाद बहने लगता है। निश्चित ही अहंकार जरूरी भी है, अहंकार को विसर्जन भी करना है। जब तक हम प्रकृति पर फोकस देते हैं तब तक हम अहंकार पे ही फोकस देते हैं, लेकिन हम जब परमात्मा पर फोकस देते हैं और यात्रा करते हैं तो निश्चित परमात्मा को आने से अहंकार का जो क्षुद्र अस्तित्व समाप्ति हो जाना चाहिए ना, तभी तो वो बीज निकलेगा, तभी तो उसकी संभावना है। और अर्जुन कह रहा है कि देख, अगर इनको मैं मारूं, काटूं, रजस और तमस में उतरूं, तो ये जीत कर ही मैं क्या करूं? मैं जाता हूं एक सन्यासी बन जाऊं, सत्य में जीऊं, लेकिन ये सत्य नपुंसक होगा। क्योंकि रज और तम जब दो बराबर फोर्स एक बैलेंस में आता है, एक संतुलन में आता है, उस स्थिति में सत्य पैदा होता है। जब तक ये बैलेंस में नहीं होगा, इससे कोई पलायन कर लेगा तो पलायन करके ये सत्य में स्थित नहीं हो सकता। दोनों फोर्स को बराबर में आना पड़ता है, और जब दोनों बराबर में आता है तो दोनों एक दूसरे को काट देते हैं, और उस काटने के मध्य बिंदु पर सत्य पैदा होता है। जैसे प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती का मिलन बिंदु है। अब तो सरस्वती नहीं दिखाई देता है, अदृश्य है, गंगा यमुना का मिलन दिखाई देता है। लेकिन एक मिथक था, एक राज था। गंगा यमुना जब मिलता है तो
अदृश्य रूप में सरस्वती वहां मौजूद हो जाते हैं। पार्थिव रूप से उसका कभी अस्तित्व नहीं, ऐसा अस्तित्व नहीं था, लेकिन उसमें एक मिथक कहा गया है। ये दोनों फोर्स अगर बराबर होता है तो तीसरा जो है ज्ञान पैदा होता है। वह ज्ञान की भूमि है सत्य। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति में मैं नहीं हूं, लेकिन मुझ में प्रकृति है। और इस ढंग से क्यों कह रहे हैं? माना कि छोटा वर्तुल बड़ा वर्तुल के अंदर है, अब बड़ा वर्तुल छोटा वर्तुल के अंदर नहीं है, लेकिन इस बात का तो संभावना आंशिक ही रूप से छोटा वर्तुल में बड़ा वर्तुल तो आ सकता है ना। कृष्ण ये बात जानते थे, फिर भी अभिव्यक्त उनका था विधायक कोण, नकारात्मक कोण नहीं। क्योंकि अगर ये अभिव्यक्त कृष्ण देते हैं कि लहर में ही सागर है और प्रकृति में ही मैं हूं और प्रकृति मुझसे ही निकला है, मेरे अलावा तो प्रकृति सांस कैसे ले सकता है, तब आदमी यात्रा परमात्मा को और नहीं करेगा। उसका फोकस होगा प्रकृति पर, छोटा वर्तुल पर। तब तो कहेगा कोई जरूरी ही नहीं, खाओ पियो मौज करो, वासना में जियो, जो करना है करो, क्योंकि ये भी परमात्मा है। लेकिन हमें इसको पार जाना है। पार जाने के लिए हमारा दृष्टि बियॉन्ड होना चाहिए, तब भी हम पार जा सकते हैं। क्योंकि मंजिल का जब तक ख्याल नहीं होगा तब तक रास्ता नहीं बनेगा। इसीलिए कहते हैं कि प्रकृति मुझ में है, मैं प्रकृति में नहीं हूं। दूसरा उनका वक्तव्य है तपस्वियों का तप, जो डिवाइन है, जो दिव्य है, वह देवता है। अब तपस्वी के हम बहुत प्रकार के तपश्चर्या करते हुए देखते हैं। कोई शीत में खड़ा है, कोई धूप में खड़ा है, कोई जाग रहा है, कोई सो रहा है, कोई स्नान ही नहीं कर रहा है, कोई दातुन ही नहीं कर रहा है। लेकिन इन तपश्चर्या में अगर हमें वह तप नहीं दिखाई देता है, वो कांति नहीं दिखाई देता है, वो दिव्यता नहीं दिखाई देता है, तो मात्र वह तपश्चर्या ही है। तब वो व्याधि को, उपाधि को उपलब्ध हो गया, अहंकार ग्रस्त हो गया। अब इस बात का भी अहंकार होगा कि मैं बिना दातुन और स्नान के रह रहा हूं। कोई इस बात का ईगो करेगा कि मैं 1 साल से हाथ खड़े करके रखा हूं, या कोई इस बात का घोषणा करेगा मैं रात्रि भोजन नहीं लेता हूं, या मैं फलाहार जीवन करता हूं। एक गौण है, ये कृत्य का कोई महत्व नहीं है। ये कृत्य ही हठ योगियों के द्वारा पैदा किया गया है, एक डिवाइस था इसके माध्यम से तप को पैदा करने के लिए। क्योंकि मन एक विकल्प है। जब हमारा विकल्प संकल्प से जुड़ जाता है तो एक्टिव फोर्स में आ जाता है। जब तक हमारा विकल्प संकल्प से नहीं जुड़ता है तब तक वह पेशिव फॉर्म में रहता है। संभावना है उस विचार का, अगर उसे भूमि मिल जाए, सूरज की रोशनी मिल जाए, तो विचार कृत्य में जो है एक्शन में आ जाएगा। लेकिन अगर उस विचार को भूमि न मिले संकल्प का, तो विचार एक्शन में नहीं आएगा, पैसिव फॉर्म में। बहुत सारा विकल्प है। विकल्प है मैं चोर बन सकता हूं या ईमानदार बन सकता हूं। विकल्प है मैं अपने लिए नर्क, दुख, संताप और पीड़ा का जिंदगी चुन सकता हूं। विकल्प है अपने लिए मैं स्वर्ग, आनंद और प्रेम का जिंदगी चुन सकता हूं। जिस रंग में मैं अपने जीवन को रंगूंगा, जीवन वही हो जाएगा। जीवन तो एक कोरा कागज है, लेकिन अपना संकल्प को जोड़ देते हैं। शिक्षकों के मार से, शिक्षकों के डर से विद्यार्थी अगर स्कूल छोड़ दे, ये भी विकल्प बनता है। कितने बार ख्याल आता है कि छोड़ दो, तो दूसरा परिणाम आ जाएगा। जिसने इसको स्वीकार कर लिया वो पुरस्कृत हो गया, वो प्रमार्जित हो गया। उसमें उसको भविष्य को सजाने और संवारने को पुरस्कृत करने की एक दृष्टि आ गया। वो ये जानता है ये शिक्षा के, ये स्कूल हमारे जीवन के लिए जरूरी है, हमें पुरस्कृत करने के लिए। अभी हम अनगढ़ हीरे हैं, इनके हाथ में, इन जौहरियों का हाथ में पढ़कर हम निखारे जाएंगे। हमारे संभावनाओं को तलाश किया जाएगा, हमें वह प्रखरता आएगी, बुद्धिमत्ता आएगी जो हमें संभव है। इसके बिना तो संभव ही नहीं हो सकता। कोई मिट्टी बिना कुम्हार के चाक पर चढ़े हुए तो बर्तन नहीं बन सकता।
जरूरी है। अगर तपस्या को, तपश्चर्या को देखते हैं, उसके जीवन में तप नहीं है, जो दिखाई पड़ता है 100 में 99 मौके पर दिखाई देता है। एक जीवन में कोई कांति नहीं है, जीवन के भीतर क्रोध का ज्वाला है, ऊपर से शांति का चादर लपेटे हुए है, भीतर चोर का वृत्ति है, ऊपर से संत का परिधान पहने हुए है। एक साथ दोहरी व्यक्तित्व, किसको धोखा दोगे? तुम तो भली भांति जानते, ये काम नहीं हो। लेकिन इसका अगर ठीक से विकास हो, वाले साधक का जो काम होता है संकल्प पर होता है। हठ योग में बहुत सारा प्रयोग है साधक का संकल्प शक्ति को बढ़ाने के। अब कोई निर्णय लेता है कि मैं 7 दिन नहीं सोऊंगा, इसके अंदर एक रीट पैदा होगा, एक संकल्प पैदा हुआ है। कोई ये निर्णय लेता है कि मैं रात्रि का भोजन त्याग देता हूं, ये संकल्प है। इस संकल्प से वह आत्मान होता है, उसके चेतना में एक प्रकाश आता है। अब कोई निर्णय लेता है कि मैं 2 हफ्ता स्नान नहीं करूंगा, यह भी एक क्षमता है। कोई आदमी 2 दिन स्नान करके नहीं रह सकता। अब कोई आदमी निर्णय लेता है मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा। ये संकल्प उसके भीतर एक क्रिस्टलाइजेशन करता है, एक केंद्र को निर्माण करता है, और सारी शक्तियां इस केंद्र के आसपास केंद्रित होने लगता है। भीष्म पितामह के जीवन में कोई स्पिरिचुअल साधना नहीं था, लेकिन एक ही साधना काफी है कि उन्होंने निर्णय लिया आकाश, वायु और पृथ्वी को साक्षी मानकर कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। और ये इतना बड़ा संकल्प है कि इसके आसपास सारी शक्तियां इसमें संग्रहित हो गया, इसके भीतर एक केंद्र को बना दिया। ये तपस्या का तप है। अगर हम उस तपस्याओं से गुजरने के बाद हमारे भीतर एक क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है, एक केंद्र नहीं बनता है, हम अपने मूल स्रोत से नहीं जुड़ जाते हैं, हम साक्षी रूप में प्रतिष्ठित नहीं हो जाते हैं, तो महज क्रियाकांड है, व्यर्थ अपना टाइम हम बर्बाद किए हैं। फिर भी हम प्रकृति में ही बरत रहे हैं, प्रकृति से पार नहीं छलांग लाए। प्रकृति से पार क्या है? वह तप, वह साक्षी भाव। और कहते हैं जो इस तप को उपलब्ध हो गया है, जो साक्षी को उपलब्ध हो गया है, तो प्रकृति तो अपना काम करेगा। कृष्ण को भी भूख लगता है, नींद लगता है, उनको भी दुख होता है, पीड़ा होता है, लेकिन वो अपने केंद्र पर साक्षी। उनको भी जब चोट लगता है तो पाँव में दर्द होता है, उनका भी मृत्यु हुआ है, जन्म हुआ है, लेकिन केंद्र पर वह साक्षी है। न दुख से जुड़ते हैं, न सुख से जुड़ते हैं। दुख से तो सभी जुड़ना नहीं चाहता है, लेकिन असली तो बात आता है जीवन में जब सुख के भाव आता है तब साक्षी भाव में स्थित हो जाए, सुख से चिपके नहीं, डिस्टेंट बना रहे। लेकिन हमारी जिंदगी में इतना कम होश है कि टिमटिमाते हुए दिए की लौ के समान हमारा होश। एक मामूली चलचित्र में बैठकर चलचित्र देखते हैं और वहां हम भली भांति ये जानते हैं कि धूप छाव का खेल है, लेकिन खलनायक या अभिनेता या अभिनेत्री से हम अपने आप को आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। जब खलनायक पीटा जाता है तो हम अपने आप को उस समय उत्तेजित हो जाते हैं, उसका दुख हमें ही छूता है। या कोई आदमी जो है अभिनेता के पक्ष में है, तो जब अभिनेता का हार जीत होता है तो उसका प्रभाव उस पर पड़ता है। जब एक मामूली चलचित्र को देखने पर हमारे आंख में आंसू आ जाता है तो जीवन के प्रति साक्षी भाव होना कितना कठिन है। लेकिन जो साक्षी भाव को इन तपस्या से, जो संकल्प को, उस संकल्प के द्वारा अपने भीतर एक केंद्र को, अपने भीतर उस क्रिस्टलाइजेशन को उपलब्ध हुआ है, वह साक्षी भाव में प्रविष्ट हो गया है। अब उसे कर्म नहीं छू सकता है। अब पानी में होते हुए पानी उसे स्पर्श नहीं कर सकता है। ऐसे जो पुरुष हैं जो अपने मूल स्रोत से जुड़ जाते हैं, वो दिव्य है और डिवाइन है। और इसे देवता कहे। देवता का मतलब जो दिव्य है, डिवाइन है, वो देवता है, जो लगातार दे ही रहे, जो ले ही नहीं रहा, और देने और लेने से परे दोनों भाव उसको छूता नहीं है। इसीलिए ऋग्वेद में कहा है कि पृथ्वी देवता, वायु देवता, सूर्यो देवता, अग्नि देवता। क्या मतलब? पृथ्वी देवता, पृथ्वी तो हमें लगातार अनुपम रूप से दान दे रहा है, सूर्य अनुपम रूप से दान दे रहा है, उसके बिना तो जीवन ही संभव नहीं है।
वायु लगातार मुझे दान दे रहा है, उसके बिना तो एक क्षण मेरा अस्तित्व नहीं रह सकता है। तो ये प्रकृति अनवरत रूप से मुझे दान दे रहा है, इसके बदले में उसे कुछ वापस भी नहीं लौटा रहा हूं, न उसके प्रति कृतज्ञ हो रहा हूं, न उसे धन्यवाद दे रहा हूं, न उसके भीतर एक धन्यवाद का भाव उठता है इस प्रकृति के प्रति। ये जो लगातार देने का भाव है, फिर भी इस भाव से नहीं जुड़ता है, वह दिव्य है, वह जीवन है, वह देव।